हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। देखिए, जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में हम 5.3 का सॉल्यूशन करा रहे थे, उसमें अभी बहुत सारा प्रश्न बचा हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके और समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, आप लोग को एपी जो चल रहा था समानांतर 5.3 में आप लोग को 8 क्वेश्चन तक बताए थे। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन तक बताए थे। तो इस प्रश्न को बताने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे 12th क्लास का मैथ पढ़ाने के लिए, तो वो भी बहुत जल्द हम 12th क्लास के मैथ में कुछ पढ़ाए थे और कुछ हम और रह गया था, तो वो भी हम बहुत जल्द आप लोग को पढ़ाएंगे। तो देखिए, ए पी बराबर है एन बराबर दिया हुआ है क्या 9 नंबर प्रश्न में, ए बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और एस बराबर 192 है। तो क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है। तो इसको देख के आप लोग को लग रहा है बहुत आसानी से बन जाएगा। तो जो समझ पाएगा कि इसमें क्या करना है, क्या दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला लगेगा, वही इस प्रश्न को बना सकता है। देखिए, इसमें लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया इसमें दिया हुआ क्या क्या है? ए बराबर 3 दिया हुआ, प्रथम पद देल है, ए नवा पद देल है, 8 दिया हुआ, एस बराबर कितना देल है 192 192 दिया हुआ। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ जरूर नज़र आ रहा होगा, क्या आ रहा कि एस एन बराबर एक फार्मूला पढ़े थे। एस एन बराबर एक फार्मूला क्या पढ़े थे? एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर एक फार्मूला क्या पढ़े थे? एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कितना है? एन का वैल्यू 8 है। एन का वैल्यू कितना लिख देंगे? 8 बटा 2 इंटू 2a। और एस एन बराबर दिया हुआ कितना है हम लोग का? 192। कितना दिया हुआ है? 192। 2a का वैल्यू भी दिया हुआ है, लगता है। हाँ, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू 3 दिया है। यहाँ पे देखना है क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या इसमें लगाएंगे फार्मूला कि हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। एस एन का वैल्यू देना है, यानी एस एन बराबर अगर हम फार्मूला लगा देते हैं, यानी पदों का योग बराबर फार्मूला लगाते हैं, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग याद किए होंगे, हम आशा करते हैं आप लोग को याद होगा। देखिए, 2a प्लस एन माइनस 1, 2 एन के जगह पर 8 रख दिए बटा 2 प्लस इंटू 2, ए के जगह पर कितना दिया? 3 रख दिए प्लस लिखेंगे, फिर क्या? एन माइनस 1। एन के जगह पर कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। कितना रखेंगे? 8 माइनस 1 इंटू डी। क्या करना है? डी तो ज्ञात ही करना है। क्या करना है? डी हम लोग को ज्ञात करना है। क्या करना है? निकालना है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 2 चौके 8, कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा कि नहीं? अब लिखेंगे क्या? 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और 7 में अगर हम डी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। बराबर में कितना लिखेंगे? 192। कितना लिखेंगे? 192। अब देखिए, अगर हम चाहेंगे तो इसको 6 प्लस 70 क्या है? यहाँ पे गुना में है। 4 क्या है? गुना में है। क्या है ये? गुना में है। अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो क्या क्या चीज़ में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। क्या आ जाता? भागा में आ जाता। अगर हम यहाँ एक लाइन और देखें तो 6 प्लस 70 बराबर, अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए 4 से भागा दीजिएगा, 4 चौके 16, 4 5 20 ज़्यादा हो रहा है, यानी 4 चौके 16 लगाएंगे तो कितना बच जाएगा? शेष 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। देखिए, अलग आप लोग भागा देख सकते हैं। 4 चौके 16, 9 में 6 गया 3, ऊपर से 2, 4 8 32, यानी 4 8 32। कितना कट जा रहा? 48 बार में। देखिए ये क्या हो रहा है? 192 कट रहा है। 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो कितना बार में 192 कट रहा? 48 बार में। अगर यहाँ देखें तो 70 रहने देंगे। 70 क्या किए? रहने दिए। ये क्या? 48 रहने दिए। ये क्या है? प्लस जो 6 जो है क्या चीज़ में है? प्लस में है। 6 क्या चीज़ में है? प्लस में है। अगर हम इसको इधर भेज दें, बराबर की इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। अगर ये माइनस में रहता तो बराबर की इधर आता तो प्लस में हो जाता, और प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाता। ये आप लोग जानते होंगे। अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे
तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 7D, क्या लिखेंगे 7D बराबर क्या लिखेंगे 48 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 42। 48 में से अगर 6 घटाइएगा तो कितना आप लोग को बच जाएगा 42, क्या बचेगा 42। अगर यहाँ काटते हैं तो देखिए 7 छक 42, यानी डी का वैल्यू कितना बार में कटा 6 बार में, डी का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 6 आ गया। देखिए डी का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 6 आ गया। यही चीज़ हम लोग को क्या करना था, निकालना था, डी का वैल्यू ही ज्ञात करना था। हम आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। इसको आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना जरूरी है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लाएगा ताकि डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3rd नंबर में एक और प्रश्न है कि कैसे बनेगा। दिया गया है एक एपी में एल बराबर 8, एस बराबर 144 और कुल पद 9 है। टोटल पद कितना है 9 है। तो क्या ज्ञात करने का रहा, ए ज्ञात करने का रहा। एल बराबर 8। एल आप लोग एक प्रश्न में आया था जिसमें बताए थे कि एल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एल रहे या एन रहे, दोनों एल या एन से एल को ही क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एल को ही क्या बोलते हैं, एन पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन पद बोलते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एन बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, एन बराबर फार्मूला आप लोग को बताए थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये कितना दिया हुआ है, ये 8 के बराबर है। कितना है, कितना बराबर कितना है 8 दिया हुआ। ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, कुल पद जो है ये क्या है एन है। एन का वैल्यू कितना दिया है 9, कुल पद 9 दिया हुआ है, यानी 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे ए प्लस 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8D बराबर 8। इसको हम समीकरण अगर फर्स्ट मान लेते हैं, कौन सा समीकरण मान लिए, फर्स्ट मान लिए। ए प्लस 8D बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अगर यहाँ पे देखें तो और क्या दिया हुआ है, और एस दिया हुआ है, यानी एस बराबर कितना दिया 144। तो आप लोग एस एन बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दिया हुआ है 144 दिया हुआ। कितना दिया 144, यानी कितना 144 दिया हुआ। अब क्या कर रहा एन, यानी कुल पद, यानी एन का पद, एन कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ। कुल पद यानी जो कुल पद होता है कि क्या होता है एन का वैल्यू होता है। एन का वैल्यू कितना दिया है 9। तो 9 कितना है, एन का वैल्यू कितना लिखेंगे 9/2 इंटू 2। ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी बराबर में कितना लिखेंगे 144। अगर हम इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, यानी 9/2 ऐसा ही रहने देंगे। 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। 9 में से 1 जाएगा 8D बराबर में कितना 144। अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो 9/2 रहने देंगे, सॉरी 9/2 को हम एक गुना में है तो इसको इधर भागा में ले जाते हैं। लिखेंगे 2a प्लस 8D बराबर 144। अब 144/1 एक नीचे लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जब 5 है 5/1 लिखे चाहे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब क्या है देखिए 9 ऊपर क्या है गुना में है, 2 क्या है भागा में है। ऐसे 9/2 लिखा हुआ रहता है तो आप लोग जैसे 5/6 है तो समझते हैं ऊपर जो है क्या है गुना में और नीचे वाला जो है क्या है भागा है, यानी 6 से 5 में भागा दिया जाता है। ऐसा आप लोग जानकार, इतना आप लोग को जानकारी होगा। तो देखिए जैसे क्या है यहाँ पे जो है क्या है 9/2। देखिए थोड़ा सा वीडियो रुक गया था तो डिस्टर्ब हो गए थे। जैसे यहाँ पे बता रहे थे कि 9 जो था क्या था गुना में था, 2 क्या है भागा में है। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 भागा में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुना में, और यहाँ पे 9 अगर गुना में है तो क्या आ जाएगा भागा में। यानी 9 2 में है, इससे गुना कर देंगे और इससे क्या कर देंगे भागा दे देंगे। अब लिखेंगे 2a प्लस 8D बराबर, अगर हम इसको देखें तो 9 से अगर काटते हैं 144, 9 को 144 से कटेंगे तो 1, 9 में से 14 में से 9 गया 5, 4, 9 6 54, यानी 16 में 44 से कितना बार में कट जाएगा 16 बार में। कितना बार में कट रहा 16 बार में कट जाएगा। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 16 दूनी कितना हो जाएगा
32 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 4d और बराबर में हम क्या लिख देंगे 32 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन हो रहा था, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा a प्लस 4d, फिर से इसको गुना करेंगे 2a प्लस 4 दूनी 8 यानी आ जा रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो इसको काट देंगे, क्या करेंगे काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 16 बार में। कितना बार में काटा 16 बार में, तो क्या लिखेंगे a प्लस 4d बराबर में कितना आ रहा 16। कौन सा हो गया समीकरण सेकंड हो गया। कौन सा हो गया समीकरण सेकंड बन गया है। a प्लस 2 से काट देंगे कितना बार में 16 बार में, a प्लस क्या हो गया 4d, a प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा 16। अब इसको क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर अगर हम समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं तो कितना है समीकरण फर्स्ट a प्लस 8d बराबर 8, यहाँ पे कितना a प्लस 4d बराबर कितना 16। अगर हम इसको घटाते हैं तो माइनस 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 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 8 में से 4 जाएगा 4d, इसको अगर घटाते हैं तो 8 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 8d, माइनस 8 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो d बराबर कितना आ जाएगा -2, d बराबर कितना आ जाएगा -2। 4 दूनी 8 कट गया यानी d बराबर कितना आ गया -2। a से 1 कट गया, ये 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 16 में से -8 जाएगा तो -8 बचेगा। तो देखिए 4d बराबर में कितना 8 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 8/4 यानी 4 दूनी 8 2 बार में काट सकते हैं, तो d का वैल्यू 2 आ गया। अब d का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं, कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर d का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो a का वैल्यू निकल कर आएगा a प्लस 8d बराबर 8 है, a प्लस 8d का वैल्यू कितना -2, d का वैल्यू -2 बराबर 8, a 8 दूनी क्या हो जाएगा -16 बराबर में 8। a का वैल्यू अगर देखेंगे तो 8 ये क्या है माइनस में है, माइनस में 16 है, बराबर की इधर आ जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 14 यानी 24। a का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 24। फिर क्या निकालना था हमको a का वैल्यू ही निकालना था, तो a का वैल्यू निकल कर 24 आ गया। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि समझ में आ सके। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।